नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि अपने अंदर मैच्योरिटी कैसे लाएं। मैच्योरिटी यानी कि जब आप अपनी लाइफ में बड़े होते हैं या आप अपनी एज में जिस तरह से डेवलप करते हैं, लेकिन आप अपने अंदर एक मैच्योरिटी नहीं ला पा रहे हैं। आप अभी भी लोगों के सामने जब जब खड़े होते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि यार अभी भी लोग मुझे वो रिस्पॉन्स, वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि जिस तरह से मुझे लगता है कि मैं जितना बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ कि मैच्योरिटी आती कैसे है, कहाँ से आती है और किस तरह से होती है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कोई वो नहीं है यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ के आपको घमंड दिखाने की ज़रूरत है, आपको कम बोलने की ज़रूरत है, आपको कुछ अलग एटीट्यूड, एक अलग अपना स्वभाव चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं, वो सब एक दिखावा है मैच्योरिटी बनने का। और एक बात बता दूं, जब आप दिखावा करते हो तो वो अलग दिखता है और वो कुछ टेम्पररी होता है कुछ चीज़ के लिए। जैसे कि मैं भी आपको बता सकता हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसमें आप पूरे मैच्योर लगोगे जब आप लोगों के सामने वो फॉलो करोगे या लोगों के सामने वो अप्लाई करोगे। वो टिप्स जो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वो कब तक साथ देगा, वो कुछ देर तक सामने वाला आपकी सच्चाई से वाकिफ नहीं होगा, लेकिन आप कब तक वो बनावटी इंसान रहोगे, कब नहीं ना। तो मैं चाहता हूँ आपके अंदर परमानेंटली बिल्कुल बेसमेंट से सीमेंट की हुई एक ऐसी मैच्योरिटी आ जाए जिसमें कि आपकी वो मैच्योरिटी कोई छीन नहीं सकता, आपको वो किसी को अलग दिखानी नहीं पड़ेगी। जैसे आप हो वैसे ही रहना पड़ेगा। देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है एक्सपीरियंस। मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, वो यही है कि लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। जैसे कि आज आपको मैं कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, चाहे आप मेरी वीडियो से ये चीज़ सुन रहे हो या फिर किसी और की वीडियो से, किसी और यूट्यूबर की वीडियो से आपने वो चीज़ सीखी है, या किसी बुक से सीखी है, किसी ऑडियो से आपने सीखी है, दुनिया की कहीं भी जगह से आपने सुनी है वो चीज़ या देखी है, वो एक थियोरेटिकल चीज़ है, यानी कि आपने उसको महसूस नहीं किया है। जब आपको चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, लेकिन अगर आपने वो चोट किसी और को बताई कि यार मुझे लगी है, तो वो सिर्फ उसको देख सकता है और उसको फील नहीं कर सकता, बट आपको वो सिंपैथी दे देगा थोड़ी बहुत कि यार बड़ा बुरा हुआ, लेकिन उसको वो चीज़ फील नहीं होगी जितना आपको दर्द हो रहा है उस चोट के प्रति। इसी तरह जब आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस के साथ करते हो तो वो अंदर से आती है। तो अंदर से आने का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप अपनी लाइफ में, अब जैसे मैं आज से कुछ टाइम पहले एक बच्चा था, तो मैं बच्चे की ही तरह रिएक्ट करता था, लड़कों की तरह नहीं कर पाता था या एक मर्दों की तरह रिएक्ट नहीं कर पाता था। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी एज के साथ डेवलप होना शुरू करता है। हाँ, मैंने उस टाइम पर कोई चीज़ देखी यूट्यूब पर, उसे फॉलो किया तो वो काम किया, लेकिन उतनी ही देर के लिए किया जितनी देर तक मैं उसको कर पाया। इसके बाद जब मैं उस चीज़ को ध्यान ही नहीं रख पाया कि मैं किस चीज़ को कर रहा था, किस स्किल पे जा रहा था, और मैं भूल गया और मैं नॉर्मल रिएक्ट कर दिया लोगों के सामने, तो वो सब फेल हो गया। और तुम भी इसी तरह फेल कर जाओगे, तो मैं नहीं चाहता तुम ऐसा करो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कुछ भी करने के लिए कुछ अलग से करने की कोशिश मत करो। तुम जैसे हो वैसे रहो। इससे ये होता है कि तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारा स्वभाव भी जो है, तुम अंदर से चेंज नहीं ला रहे अपने अंदर। सामने वाले व्यक्ति को देख करके यार ये लड़की है, इसके सामने अलग रिएक्ट करना है, ये लड़का है, इसके सामने अलग रिएक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। तुमको सबके सामने एक जैसा रहना है, एक समान रहना है। तो उससे क्या होगा, सामने वाले जब तुमको देखेंगे यार ये बंदे में सच्चाई है। और सही बताऊँ ना, सब ही इंसान, कोई भी हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, तुम्हारे दोस्त यार भी हो, कोई भी हो, सच्चे इंसान के साथ हर इंसान रहना पसंद करता है। तो तुम्हारे अंदर एक सच्चाई होनी चाहिए। तुम जब भी किसी से मिलो, एक सच्चाई, तुम्हारे दिल के अंदर जो बात आ रही है उसको वैसे ही बिना फिल्टर ऐड किए, बिना कोई बात में मिठास लगाते हुए, कड़वाहट लगाते हुए सीधी बात रखना है, जिसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं। तो वो बात कहना ज़रूरी है, ठीक है। एक्चुअली मैच्योरिटी कैसे दिखना शुरू होती है? मैच्योरिटी दिखती है जब एक इंसान अंडरस्टैंडिंग में जीता है। यानी कि समझो बात को, जैसे कि तुम्हारे साथ में काफ़ी बंदे बंदी, या तुम एक सर्कल हो, जब तुम किसी भी चीज़ को, मान लो कोई ट्रिप पर गए हुए हो और वहाँ पर तुम्हारे हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारी रिएक्शन से पता पड़ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति ये अभी मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है। तुम चीज़ों को कैसे फेस करते हो, ये चीज़ पता पड़ती है कि तुम कितने मैच्योर हो। जैसे कि अगर तुम वहाँ पर, मान लो तुम्हारे अंदर जो चीज़ है और वो वहाँ पर नहीं हो पाई है, तुमने कहा यार ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए, और सामने वाले ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, हम हमारे तरीके से करेंगे, और तुम वहाँ पर लड़ने लग गए, तो वो तुम्हारी पूरी की पूरी तरह से साबित कर देती है ये चीज़ कि तुम अभी इनमैच्योर हो, तुम कहीं से कहीं तक मैच्योर नहीं हो। तो मैं नहीं चाहता तुम ऐसी गलती करो। अगर तुम अपनी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग रखते हो, समझदारी रखते हो कि नहीं यार ठीक है, हर लाइफ में हर वक्त वैसा नहीं हो सकता जैसे मैं चाहता हूँ, लाइफ में कभी कभी वैसा भी मुझे फेस करना पड़ेगा जो मुझे ज़िंदगी दे रही है, तो उसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं।
तो वो रखनी बहुत ज़रूरी है। इसको तुम्हें हर चीज़ में रखनी है, जैसे कि फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए। अपनी लाइफ में हर जगह पर वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज़ है, इससे तुम सबसे पहले मैच्योर दिखते हो। ठीक है, दिखाना एक अलग चीज़ हो जाती है, तुम कितनी दिखा लो, कितनी एक्टिंग कर लो एक मैच्योर बनने की या कोई भी एक अल्फा मेल बनने की, पर तब तक तुम एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ नहीं करोगे। जैसे आज तुमको मैंने बोला कि वो तकलीफ, वो चोट, तुमको वो एक्सपीरियंस देगी, यार मेरे को यहाँ चोट लगी थी। आज से जब 5 साल बाद भी तुम उसको सोचोगे तो वो तुम्हें पूरा फील होगा कि यार मुझे यहाँ दर्द हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। लेकिन जिस इंसान ने कभी वो चोट खाई ही नहीं है और उसको मैं कितनी किताबें खोल खोल के पढ़ा दूँ तो वो सिर्फ ऊपर का पेपर रेडी कर सकता है, लेकिन अंदर की बुक में जो लिखा हुआ है उसको रेडी नहीं कर सकता है। इसीलिए मैच्योर होने की एक्टिंग बंद करो और रियली लाइफ में ऐसे एक्शंस लो जिससे तुम मैच्योर दिखो। सबसे पहली चीज़, अंडरस्टैंडिंग को फॉलो करो। जितना हो सकता है अपनी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग रखो, मतलब लड़ो कम, झगड़ो कम, किसी से भी, अपना दुश्मन भी है तो उसके साथ भी कोशिश करो कि अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करो कि आखिर लड़ाई आ कहाँ से रही है। तो वहाँ से तुम्हारी लड़ाई शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि तुम मालूम पड़ता है एक बचपन ही इसी बात के पीछे लड़ रहे हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ आती है कि आराम से काम किया करो, कोई भी काम में एकदम हड़बड़ाया मत करा करो। तो इससे भी तुम्हारे अंदर इनमैच्योर लगते हो कि यार ये बंदा भी मैच्योर नहीं हुआ है। तो हर काम बहुत आराम से और स्लो किया करो। बोलते हो तो धीरे बोला करो, क्योंकि जब तुम जल्दी जल्दी बोलते हो तो कुछ तो भी बोलते हो और बहुत कुछ ऐसा भी बोल जाते हो जो बोलने लायक है ही नहीं। कम बोलो और लिमिट में बोलो और क्वालिटी के साथ बोलो। ठीक है, एक चीज़ और, अपनी बॉडी लैंग्वेज जो होती है उसको स्लो रखो। मतलब अगर तुमको, मान लो, मैं तुमको कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो अभी मैं तुमको, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूँ, अभी मान लो जैसे मैं यूँ बैठा हूँ सोफा सेट में, और मान लो अगर कोई मेरे सामने आता है, मेरे कोई कजिन आए, तो मैं उनके सामने एकदम ऐसे नहीं करूँगा, आइए तो उससे क्या होगा, आप मैच्योर नहीं लग रहे हो, उसमें आप एकदम घबरा के हड़बड़ा के। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप बैठे हो, आपके साथ में कोई आता है, आराम से आप रिएक्शन के साथ आइए बैठिए। समझ रहे हो, बॉडी लैंग्वेज भी स्लो होना चाहिए। आपके मूव जो होते हैं, आपके एक्शंस जो होते हैं, आपको एकदम से हड़बड़ाना नहीं है। उससे क्या होता है कि आप एकदम इनमैच्योर लगते हो। तो ये कुछ टिप्स थे, ये कुछ ट्रिक थी जो मेरे को याद आई, और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैंने वापस से लाया हूँ यूट्यूब पर। एक्चुअली क्या होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मैं भी अपनी लाइफ की जर्नी को जीने लगा हूँ, अपनी लाइफ की जर्नी को एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस करने लगा हूँ, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तब तक मैं आपको पूरी तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता। क्योंकि हम इस चैनल पर कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करते और ना करना चाहता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल बात करना, अगर मैं चाहूँ कि यार मैं बहुत सारी वीडियोस देख लूँ और उसके बाद मैं तुम लोगों को ज्ञान दूँ, तो वो कोई मतलब का नहीं है। वो सेम वही चीज़ होगी, चोट लगी नहीं है और मैं दूसरों की चोट के बारे में तुम लोगों को बता रहा हूँ, और वो 1 घंटा ज्ञान पेला और कोई मतलब का नहीं, क्योंकि उस बारे में मेरे को ही नॉलेज नहीं होगी। इसलिए मैं अपनी लाइफ को पूरा एक्सपीरियंस करने लगा हुआ हूँ। इसी तरह मैं भी बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। एक्चुअली काफ़ी लोगों के DM आए मेरे लिए पर्सनल कि अक्षय भाई मन भर गया क्या हुआ, यूट्यूब पर 2-4 वीडियो डाल के ही रह गया, अब क्या मन नहीं होता डालने का, मन भर गया, या क्या अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। एक्चुअली मैं ये किसी रिस्पांस के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा, और ये मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चल करके ये क्यों नहीं करना चाहिए। ये खुद के लिए बेस्ट रहता है, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, इससे तुमको मोटिवेशन मिलता है और तुम खुद के लिए काम करोगे, खुद के लिए लीड करोगे, खुद के लिए, खुद के ऊपर काम करोगे बिना किसी नीड के, तो तुम ज़्यादा मजबूत बनते हो। खैर ये एक अलग टॉपिक है और मैं इसको लाऊंगा, ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू आती है चीज़ें जो मैं तुमको बताऊंगा। तो इसलिए गाइस थोड़ा वेट करो, मैं वीडियो जितना जल्दी होगा लाऊंगा। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो और शेयर करो किसी अपने एक ऐसे इनमैच्योर फ्रेंड को, इनमैच्योर भाई को, जो लगता है कि यार अभी ये बंदा को ज़रूरत है मैच्योर बनने की। ठीक है, हाँ, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में गाइस।